वेलकम टू सिविल टेक प्लस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे साइट पे जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर और उसका स्पेसिफिकेशन और उसके रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो उनके लिए जो हैंडबुक है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा हैंडबुक आता है वो होता है SP23, जो कंक्रीट मिक्स के रिलेटेड होता है। जो हमारा कंक्रीट होता है उसके मिक्स के रिलेटेड जो होता है वो SP23 में दिया रहता है। वैसे बेसिकली जो हमारा कंक्रीट और RCC के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो IS 456 में अवेलेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में चाहिए तो ये हैंडबुक में मिलता है। तो सबसे पहला हमारा ये है SP23। उसके बाद दूसरा है SP24। SP24 में क्या है, PCC एंड RCC दोनों का है, जो बेस्ड है IS 456 के ऊपर ही। यानी कि हमारे IS 456 में जितनी भी डिटेल है कंक्रीट और RCC के रिलेटेड वो सारी की सारी इसमें आ गई, और उसके ऊपर भी डिटेल में इसमें SP24 में दिया हुआ है। उसके बाद है SP25। अभी SP25 है वो किसके लिए कि जब भी हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो बिल्डिंग में क्रैक्स आते हैं तो उस क्रैक का टाइप, उसका रीज़न और उसका प्रिवेंशन कैसे करना है। तो ये देखिए आप कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जब भी हमारे बिल्डिंग में आपके या तो आपके घर में कंक्रीट में जो क्रैक्स डेवलप होता है तो उसका रीज़न, उसके टाइप और उसका सॉल्यूशन क्या है वो हमें मिलता है SP25 में। उसके बाद आता है SP27। और SP27 में क्या है कि जो हमारा मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग है, मेजरमेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि हमारे इंजीनियरिंग में साइट पे जो बिल्डिंग के अंदर जितना भी एक्टिविटी आता है, मैसनरी, प्लास्टर, एक्सकेवेशन, RCC, PCC, स्टील, ठीक है, टाइल्स फ्लोरिंग होता है, ग्रेनाइट, मार्बल्स, ग्लास होता है, एल्यूमिनियम होता है, प्लम्बिंग होता है, जितना भी एक्टिविटी होता है उनका मोड ऑफ मेजरमेंट, उसका स्पेसिफिकेशन, रूल्स ऑफ डिडक्शन, ये सब SP27 में दिया हुआ है। और जो SP27 है वो इंटीग्रेशन ऑफ IS 1200 ऑल पार्ट का है। और उसके बाद है SP34। SP34 में क्या है कि जो भी हमारा कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट का जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग का पूरा नॉलेज आपको SP34 में मिल जाएगा। और SP36 1 एंड 2, SP36 पार्ट 1 एंड 2 उसमें जो भी दिया है वो सॉइल इंजीनियरिंग के रिलेटेड दिया है। यानी कि जो हमारा साइड पे जो सॉइल टेस्टिंग के लिए फील्ड डेंसिटी के लिए जो टेस्ट होता है, सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर होता है, यानी कि जो भी सॉइल इंजीनियरिंग के रिलेटेड डाटा है वो सब दिया हुआ है SP36 में। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है SP62। SP62 में क्या दिया है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, यानी कि जो भी हमारे बिल्डिंग के अंदर आइटम्स आते हैं, जो मैसनरी आता है, प्लास्टर आता है, वुडन आता है, एल्यूमिनियम आता है, जितना भी हमारे बिल्डिंग का आइटम आता है उनका डिस्क्रिप्शन उसमें दिया रहता है, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल वर्क। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि अगर आप कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, या तो कोई अब्रॉड में काम कर रहे हो, तो जो भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कई लोगों को कि जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सेफ्टी रखा जाता है, जो सेफ्टी का क्राइटेरिया रहता है, सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन होता है वो किस में होता है, वो मिलता है आपको SP70 में। यस, तो हम जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अलग अलग एक्टिविटी में हमें सेफ्टी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि आप अंडरग्राउंड करते हो, अबो ग्राउंड करते हो, ज़्यादा हाइट पे काम करते हो, कंजस्टेड एरिया में काम करते हो, तो हर चीज़ के लिए हमें सेफ्टी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, वो आपको मिलेगा SP70 में। ये था हमारा हैंडबुक इन कंस्ट्रक्शन। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ड्यूरिंग वर्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे IS कोड का डिटेलिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।